मंगलमूर्ति सतगुरु नीलवर्ण सर्वाधार मंगलमय मंगलकरण बिनवों वारंवार ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुवार हैं सकल सुपूजन धूप बंधो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रविकरण कर धन्य धन्य सतगुरु दुखड़ा महिमा कहे न जाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कुछ न बोलिए प्रेम से सत्संग में पधारे प्रार्थनाओं हम लोग संसार में जितने जो हैं सबके सब दुखी हैं। कुछ भी बन करके हैं दुखी ही दुखी हैं। सबके सब दुखी क्यों है? आपने सुना कि भगत है तो भगवान प्रभु राम धरो तनु लोग। सबके सब दुखी हैं। इस शरीर और इस संसार दोनों माया है। जिस शरीर में हम लोग हैं और जिस संसार में हम लोग हैं ये दोनों माया है। जब तक माया में रहेंगे तो पाठ में सुने न नाचते रहिए। जहाँ माया है वहाँ अशांति है, वहाँ काम है, वहाँ क्रोध है, वहाँ लोभ है, वहाँ मोह है। ये सब सेनापति सब नचाने वाला नचाने वाले। इसके अंतर्गत जब तक रहेंगे दुखी रहेंगे। कैसे आप लोग समझिएगा? रामायण पढ़ा गया है, कबीर साहब से पूछे तो वो कहते हैं कि तन धर सो गया कोई न देखा, एक के वाक्य में कर दिया। उदय अस्त की बात कहता है। जब से यह सृष्टि हुई है उदय, जब तक इस सृष्टि रहेगी अस्त। सबका किया विवेका हो, क्या हो तो घाटे बारे सब जग दुखिया की गया बैरागी हो। पूछिए न गिरवा वाला सबको, मोच दाढ़ी वाला सबको कि दुख खत्म हुआ कि नहीं हुआ। और आप लोग घर में रहने वाले, घर में रहने वाली हैं, आप ही लोग बताइए कि दुख में है कि सुख में है। संतों के वाणी में अमृत भरा हुआ है, बड़ा रहस्य भरा हुआ है। मेरा गुरु सिखाया कि बेटा संतों के वाणी से संतों के वाणी में मिला के देखो, एकता मिलेगी। राजा दुखिया भूपति दुखिया, सबसे को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापक, कोई महल नहीं। सुनाओ पूरा पद पढ़िए, लास्ट में है
सांच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया। अब कहाँ जाओगे, जल्दी बोलो। सुख खोजने के लिए जाओगे कहाँ? जो माया सब जगह ही नचावा। अथवा ऐसे सुनो कि ब्रह्मा विष्णु, काम क्या है ब्रह्मा का? कहोगे सृष्टि करना। विष्णु का काम क्या है? कहोगे पालन करना। शिव जी का काम क्या है? कहोगे श्रृंगार करना। ये 33 करोड़ में 3 गो सरदार है, तीनों दुखिया है। तो 33 करोड़ को गिनावे। जब 33 करोड़ का तीनों सरदारे दुखिया है तो छोटका मोटका का कौन पूछता है? छठ पर और चढ़ माँ का यहाँ तो गिनती है नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया। क्यों? सब के सब माया के अंतर्गत है ना। जो माया सब जगह ही नचावा। बढ़िया से समझिए, सब जगह ही नचावा। अगर एक ही जग रहता जहाँ हम लोग हैं, तब सब शब्द का प्रयोग गोसाई जी नहीं करते। सब बहुवचन है, सब बहुवचन है। जो माया सब जगह ही नचावा। इसका मतलब है कि एक यही जग नहीं है जहाँ हम लोग हैं। हम ही लोग डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, सो बात नहीं है। इसके आगे भी जो जग है वो सब नाच रहा है। इसीलिए गहराई को जानिए। थोड़ा कम करके रखिए, वाइब्रेशन नहीं हो। अब सब जगह ही नचावा। मीरा से पूछिए तो मीरा कहती है कि भवसागर सब सुख गयो हैं, फिकर नहीं मोहे। याद है कि नहीं है? फिकर नहीं मोहे तरनन की। कहाँ जाकर? वही लागी लगन। अब इसमें भी सुनिए, यहाँ भी सब सब मीरा कहती है। भवसागर सब एक नहीं है। भव कितना है ये पता लगाना होगा। जो माया सब जगह नचावा, सब कितना है ये पता लगाना होगा कि नहीं? पता नहीं लगेगा तो करवा जाइएगा। आप लोग एक मंदिर में बैठ के ईश्वर का स्तुति करते हैं, याद है किसी को? क्या कहते हैं? सब क्षेत्र क्षर और अक्षर, याद है कि नहीं? यहाँ क्या गाए हैं? सब क्षेत्र। तो पता लगाना होगा कि क्षेत्र के वो है। इस सब को पहले जानिए, तब आगे सुनिएगा, तब खुलासा होगा। इस सब को जानिए। जो माया सब जगह ही नचावा, सबको जानिए। भवसागर सब सुख, इस सब को जानिए। सब क्षेत्र क्षर, इस सब को जानिए। ये मेरा गुरु सिखा गया बेटा। सब संतों का मेल मिला के देखो। इसीलिए कोई मजे सब संतों को लिख के गए, रामायण लिख के गए। अगर आप लोग सवेरे गाते हैं सब क्षेत्र क्षर अपरा अपरा पर और अक्षर, ये तो सबके मुंह में घुसा हुआ है कि नहीं? ये तो सभी को नहीं याद है। ये बुझिएगा ना। कहीं कहीं एक जगह पर ला करके उसको छोड़ दीजिए। कितना लगाना था? ठीक है। जो बोलिए, जो बोलिए बताइए। जो माया सब जगह ही नचावा। अब आप ठीक कर लीजिए। बोलिए, अब मत बढ़ाइए, थोड़ा हल्का कम कीजिए जरा सा। हाँ ठीक है। तो किसी भी बात को ठीक से समझिए। प्रातः काल मैंने आप लोगों से कहा था कि अशोक बाबू 3 प्रश्न किए हैं।
जिस एक प्रश्न का जवाब सवेरे आप लोग सुन लिए हैं कि मोह किसको कहते हैं, और दूसरे प्रश्नों का जवाब का उत्तर अभी सुनिए आप लोग। मैंने कहा कि हमको खिचड़ी परोसने नहीं आता है, कहता ये हो कहता वो हो, सुन इकट्ठे पूछ दीजिएगा तो हम कितना बताएंगे, एक आए की सुनिए तो हम कहे कि आप ही को नहीं सुनाएंगे, सब सुनेगा। सवेरे सुन लिए हैं कि मोह किसको कहते हैं, और छूटिएगा कैसे दोनों बात। अभी माया और ब्रह्म का पाठ, अभी के पाठ में तो दो विषय है, एक विषय को समझाना तो टेढ़ा है, यहाँ दो को विषय है इसमें। खूब बढ़िया से सुनिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सब जगह ही नचावा, मीरा कहते हैं भवसागर सब सुख गयो है, गुरु माँ जी कहता सब क्षेत्र सब अपरा अपरा पर और अक्षर, सब में एकता है, संतों के वाणी में एकता है, लेकिन गहराई जो है उसको जानना होगा कि गहराई क्या है। सब क्षेत्र स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और चेतन, ये है सब क्षेत्र। गुरु महाराज जी के शब्दों में आप सभी को याद है, सब क्षेत्र आगे क्या है, क्षर है। खूब होश में सुनिए, कोई लंबा चौड़ा भाषण में, एकदम थोड़ा में समझिए। सब क्षेत्र क्षर है। क्षर किसको कहते हैं, जो नाशवान है। माया किसको कहते हैं, जो नाशवान है। कितना थोड़े में गुरु महाराज जी के वाणी में खुलासा है कि गहराई को लोग नहीं समझ पाते हैं, ऊपरे ऊपर खाली। क्षर है, नाशवान है, माया असत्य है, नाशवान है। सब क्षेत्र क्षर है, नाशवान है। जब तक इन क्षेत्रों में आप रहोगे माया न जाएगी। ये माया है, कैसे समझिएगा। नारायण राव पिंड भगवान का नक्शा है कि नहीं, कहाँ है, बहुत बहुत धन्यवाद। थरिया दे दें नीचे में, आपको बैठा दें ऊपर में, खा लीजिएगा ना। और कहिए सत्संग मंदिर यहाँ है, प्रवचन कर रहे हैं यहाँ, फिर नक्शा नीचे, समझाएंगे कैसे, खोल कर लाइए। कहीं कि खुल भी नहीं करेगा, दीवाले में डलवा दिए। यहाँ एक तो नक्शा टंगाइए कि लोग देखेगा ना, अपना मुंह नहीं देखेगा, नक्शा देखेगा। नक्शा इसीलिए है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, भूगोल का नक्शा है ना, अमेरिका कहाँ है, रूस कहाँ है, जापान कहाँ है, तो हमारे बच्चे पढ़ के देख लेते हैं। भारत में भागलपुर कहाँ है, पूर्णिया कहाँ है, सुपौल कहाँ है, सब हमारा बच्चा पढ़ लेता है। उसी तरह से जो बाहर का नक्शा भूगोल है, जो मैं समझा रहा हूँ, अंदर का नक्शा है वो। बाहर का प्रकार से प्रकार विद्वान वो नक्शा को नहीं समझ सकता है, लेकिन मेरे संत मत में अगर अंगूठा टिप है तो वो विद्वान को बढ़िया से समझा देगा। अंदर का है, स्थूल नहीं था, सूक्ष्म नहीं था, कारण नहीं था, महाकारण नहीं था, चेतन नहीं था। जो नहीं था बना वो माया है, जो था है रहेगा वो माया नहीं, वो माया नहीं। जो बनता और निगरता है उसको माया कहते हैं, जो एक रस रहता है उसको ब्रह्म कहते हैं। पाठ में अभी आप लोग सुने, निर्मल निराकार निर्मोहा, पढ़े कि नहीं, सुने कि नहीं, पाठ हुआ है ना। निर्मल निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रतिपाद प्रभु शत्रुभाषे ब्रह्म निरीविरजवनासे, यहाँ मोह कर कारण है। रवि सन्मुख तब कब हो जाए, प्रश्न भी है उत्तर भी है। इसीलिए गहराई से संतों की वाणी को समझना है, इसीलिए मंदिर बना है, कुछ से कुछ नहीं। बहुत बढ़िया से इसको समझिए। परमात्मा में मौज हुए, मौज में कंप हुआ, कंप में शब्द हुआ, शब्द से प्रकाश बना, प्रकाश से अंधकार बना, ये माया है। और खुलासा अगर आप जानना चाहते हैं अपना गुरु का पढ़िए,
सिद्धांत का पाठ आप लोग करते हैं मंदिर में, इतने करते हैं। रोज होता है घट तम प्रकाश और शब्द पत्र कि नहीं, याद है ना? घट तम प्रकाश है ना, याद है ना? घट तम प्रकाश और शब्द पत्र जीव पर है, कर दृष्टि और ध्वनि, कर दृष्टि और ध्वनि साधन, ये हटाना, इनके हटे, हो गया खत्म। अब नवी प्रवचन करें, आरती करते खत्म बात। केदार बाबा बहुत कम कहते हैं, कई दिन भर करें धाम कुटते रहे हम, कुछ से कुछ बक बक करते रहे, क्या होगा? 4 घंटा सुनोगे बक बक किस्सा कहानी, क्या होगा? किसी विषय पर एक बार सुनो और साफ साफ सुनो, ये मेरा गुरु सिखाया है। कहीं से सुनो, एक संत का वाणी का पाठ हुआ है, लोग प्रवचन कर दिया, हम दूसरा संत से कहेंगे, हम तीसरा संत से कहेंगे, वही बात कहेंगे, दूर नहीं होगा, एक होगा। इसलिए संतों के वाणी को खूब पढ़िए, ये मेरा गुरु सिखा के गया है। जब जब समय मिले, घर गृहस्थी में है, सत्संग जो खूब पढ़िए, पदावली खूब पढ़िए, तो लोगों को पढ़ाने लगेगा, अपने में पढ़िएगा तो लोग आपको पढ़ाने लगेगा। खूब पढ़िए, बहुत लंबा चौड़ा में, एकदम थोड़ा सा लीजिए। घटतम प्रकाश और शब्द पत्र जीव पर है छारे, कर्दिष्ट और ध्वनियोग साधन, ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। प्रश्न भी है, उत्तर भी है, दोनों है। जो माया सब जगह ही नचावा, जा चैत लखे कावन पावा, सो प्रभु विलास खगराजा, नान रचे समाजा, सो सच्चिदानंद धन रामा, अज विज्ञान रूप बलधामा, आगे आदि जो पाठ हुआ है, कहां पर यहां से समझिए। परमात्मा में मौज हुए, जो अज विज्ञान रूप बलधामा है, उसी में जो निर्मल है, निराकार है, निर्मल मल रहित, मल स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण चेतन, ये मल है, यही माया है। लोग कहता है बाबा क्या कर, हम शादी कर लिए, माया में फंस गए। हम तो बहुत बढ़िया, तुम शादी कर लिया तो तुम तो माया में फंस गया, कन्या हो गई माया, तुम की है, दिमाग ठंडा हो जाता है। अगर पुरुष के लिए स्त्री माया है, स्त्री के लिए पुरुष माया है, खूब बढ़िया समझ लीजिए। अगर ठीक ठीक समझना है तो शरीर माया है, संसार माया है, खूब बढ़िया समझिए। गहराई नहीं समझिएगा, खेले खराब हो जाएगा, चौपटे हो जाएगा। निर्मल मल रहित, वहां स्थूल नहीं है, वहां सूक्ष्म नहीं है, वहां कारण नहीं है, वहां कारण नहीं है, वहां चेतन नहीं है, इसको निर्मल कहते हैं। निराकार, वो जनानी नहीं है, वो मर्दाना नहीं है, वो माय नहीं है, वो बाप नहीं है, वो माइयो है, वो बाप है, वो जनानी है, वो मर्दानो है, विचित्र बात है। ये परमात्मा जो माया सब जगह ही न चावा, जास चरित्र रखे काम न पावा। भगत है तो भगवान प्रभु राम धरे तनु भूप, अभी सुने है कि नहीं? भक्तों के हित के लिए भगवान ने शरीर धारण किया है। यथा अनेक भेष धरी नृत्य करे नटको, सोए सोए भाव दिखावे आप सोए। नाटक आप लोग देखे हैं कि नहीं? एक लड़का है, लड़की का पाठ कर रहा है, एक लड़का है, वो रानी का पाठ कर रहा है। लड़का होकर के लड़की का पाठ कर रहा है, रानी का। अगर बढ़िया पाठ कर दिया तो मेडल दे देता है, कमाल का पाठ किया है कि नहीं? तो उसी तरह से नाटक करने के लिए भगवान राम इस धरती पर आए। सीता जी का हरण हो गया तो आप लोगों का पत्नी अगर यदि हेरा जाए तो गैया से पूछिएगा ना कि हमारी पत्नी कहाँ गई है, ठीक ठीक बोलिए, गाछ से पूछिएगा। लेकिन नाटक है ना, नाटक करने वाले अगर यदि बढ़िया से नाटक नहीं करेगा तो मेडल नहीं मिलेगा। 2 अक्टूबर को एक लड़की अपने भारत में, बहुत लंबी लड़की थी, दुबली पतली थी, गांधी जी का रोल अदा की थी, वो दिखाई थी, गांधी जी का भेष बना करके रोल अदा की थी। भारत पुरस्कार मिला उसको कि लड़की होकर गांधी जी का रोल इतना सुंदर उतारे, इतना सुंदर उतारे कि भारत पुरस्कार उस लड़की को मिला। सीता जी का हरण हो रहा है और राम भगवान कांद रहे हैं पत्नी के लिए।
और सुनिए, हे खग मृग, हे मधुकर्षण, मृगे को पकड़ लेता है, पूछता है कि सीता को जाते देखे हो? हे खग मृग, हे पुष्कर्षणी, गाछे को पकड़ के कहता है तुम सीता को देखे हो? भगवान शंकर सती जा रहे थे, भगवान शंकर सती जो जा रहे थे तो भगवान शंकर ने देखा कि अभी अद्भुत रूप में है, अभी नजदीक जाना ठीक नहीं है। विवेकी पुरुष विवेक से काम लेता, दूरे से जय सच्चिदानंद कह करके शिव जी ने प्रणाम कर लिया। उन्होंने जो जय सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर लिया, सती ने प्रश्न कर दिया था, तो शिव जी ने समझाया कि वे ब्रह्म है। सती नहीं समझ पाई तो शिव जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन सती नहीं मानी। जब सती नहीं मानी तो भगवान शंकर ने कहा कि कैसे मानोगी? कहा हम परीक्षा लेंगे। तो किसी से कोई बात होता है ना, जब अलग हो जाता सोता बल्ले माथा हल्का हो गया। तो जैसे सती बोली कि परीक्षा लेंगे, जैसे भगवान शंकर ने कहा जाओ परीक्षा ले लो। अब मेरी बात सुनिए, सती परीक्षा के लिए जा रही है और सीता के विरह में रोते हुए आ रहे थे। शक्ति कितनी थी सती शिव जी की पत्नी, तुरंत हो गई सीता राम की पत्नी। तो बस में सुनो, भगवान राम के इष्ट शिव जी हैं। भगवान राम शिव जी का पूजा करते हैं और शिव जी का इष्ट भगवान राम है। दोनों में परस्पर इतना प्रेम है, गहराई, कि ये वर्णन नहीं कर सकते हैं कोई। दोनों में ऐसा प्रेम। उनके मन में हुआ कि सीता का रूप धारण करके बैठ जाते हैं, जैसे पकड़ने आएगा समझ जाऊंगे। शक्ति कितना है, खूब बढ़िया सुनिए। सीता जी बनकर बैठ गई। जब राम भगवान आए तो तुरंते पूछ दिए, आप यहाँ अकेले बैठी हैं, तो इसके तू कहाँ है? शर्म लग गया, लाजे लग गया। बनी थी कन्या, भगवान के हिसाब से हो गई माँ, तो लाज लगेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? जब आदमी को शर्म लगता है तो आंख बंद कर लेता है। कर ली, शर्म से आंख बंद कर ली। जैसे आंख बंद की कि देखती है सीता राम लक्ष्मण, आंख खोलती है देखती है सीता राम लक्ष्मण, बेचैन बेचैन हो गई। ये माया है, सब जगह ही नचा हुआ। पार्वती को सती को बेचैनी हो गई। आप लोगों को, हम लोगों को हो जाए तो हो जाए, बेचैन है अभी सती। भगवान तो भगवान थे, चल दिए, भगवान चल दिए। सती का मुंह लटक गया। वहां से आई, भगवान शंकर ने पूछा कि परीक्षा ले ले, यहाँ की दुल्हन अगर झूठ बोल जाए, वहां की दुल्हन भी झूठ हो गई। मेरा गुरु जो सिखाया बढ़िया से सुनो। सती झूठ बोल गई, हम परीक्षा नहीं लिए। नाच गई कि नहीं नाच गई? शिव जी नहीं समझा सके सती को। हमरा ऐसा तो पसैया बाबा जी भाषण देके आप लोगों को समझा देगा। हाँ कहिए, कितना गहरा ज्ञान है संत मत का, कितना ऊंचाई है। शिव जी नहीं समझा सके अपनी पत्नी को, तो बोले कि हम परीक्षा लेकर जाकर परीक्षा ले लो। परीक्षा ले ली, परीक्षा लेकर के आई। भगवान शंकर ने पूछ दिया कि परीक्षा ले ली, बोले कि नहीं। भगवान शंकर को अविश्वास हो गया। आप लोगों को कहीं कहीं होता है कि नहीं? ईमानदारी से बोलिए। जब अविश्वास हो गया कि हम इतना समझाए, समझी नहीं, और कहते परीक्षा नहीं लिए, आंख बंद किए, सब जान गए। अंधरा दुल्हा मत बनिए, पति अंधरा मत बनिए, आंख वाला पति बनिए। जिसे शिव जी ने सब देख लिया कि ऐसा आंख खोल लीजिए कि पत्नी का सब चरित्र जान जाए। तुम लोगों को भी कहता हूं कि ऐसा आंख वाली बनो कि दूल्हा का सब चरित्र जान जाए। संत मत का ज्ञान बहुत ऊंचा है, मीठा है। ब्रह्म ज्ञान बड़ा उम्दा है,
हंसते हंसते सीखो जो गुरु सिखाए हैं। शिव जी जोगेश्वर थे, साधारण नहीं थे। शिव जी जोगेश्वर थे, ध्यान के बल से जान गए। तो पहले तो सती का मुंह लटका हुआ था, जैसे शिव जी ध्यान करके देखे कि सीता हो गई तो सारी विपत्ति भगवान शंकर पर आ गया, मुंह हो गया छोटा कि जा चुपटे कर, अब तो मेरी मां बन गई, अब इसके साथ में रहेंगे। अब पत्नी का कोई व्यवहार हो जाएगा तो धर्म का नष्ट हो जाएगा, धर्म नष्ट हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। अब दोनों जा रहा है आगे पीछे, टोका टोकी कभी नहीं। आप लोगों को होता है कि नहीं? ईमानदारी से बोलना, झूठ मत बोलना। पाठ हुआ है, हम ठीक करेंगे, अशोक मौर्य का यही पाठ कर रहे हैं। किसका किसका बात मानने, हंसते हंसते सुनो। यहाँ जो नाच रहे हो, यहाँ जो टोका टोकी नहीं होती है, वहां भी हो गया। शिव जी आगे आगे जा रहे हैं, सती आगे आगे जा पीछे पीछे जा रही है। अब टोका टोकी नहीं, काल फुला फुली दोनों का है। अब काल फुला फुली होता है कि नहीं? ये माया है, सब जगह ही नचावा। भगवान शंकर ने सोचा कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, अब हम क्या करें? जब आदमी विपत्ति में फंस जाता है तब ईश्वर, भगवान, भगवती, साधु सूझने लगता है। शिव जी विपत्ति में पड़ गए कि अब क्या होगा। वो सुमरने लगे, हे मालिक अब क्या करेंगे? तो उन्होंने क्या काम किया, पत्नी रहती है बाएं में और माँ रहती है दाहिने में। भगवान शंकर ने सती को दाहिने कर लिया और मन ही मन 87,000 वर्ष निर्विकल्प समाधि की प्रतिज्ञा कर ली। जैसे उन्होंने समाधि की प्रतिज्ञा की, ऊपर से फूल का वर्षा हो गया, दुतुंडी बज गए और देवताओं ने कहा, हे देवों देव महादेव, आप धन्य हैं कि सती ऐसी पत्नी का आपने परित्याग कर दिया। वो जो आकाशवाणी हुए, खाली शिव जी ने सुना कि सती भी सुनी? ठीक ठीक बोलो, सती सुनी ना, जान गई ना कि पति ने मेरा परित्याग कर दिया। सुख में है ना सती? हाँ बोलो। शंकर सुख में है ना? हाँ बोलो। जो माया सब जगह नचावा। अरे यहाँ दुनिया में आप लोगों को नचा रहा है, हम लोगों को नचा रहा है, इसके ऊपर वाला दुनिया भी नाच रहा है, उसके ऊपर वाला भी नाच रहा है। जहाँ दुनिया नहीं है, जहाँ शरीर नहीं है, वहां माया नहीं है, वो नहीं नाचता। इसीलिए सब जगह ही नचावा। नमूना नमूना होता है, नमूना नमूना होता है। चले गए दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था, सती का मन नहीं लगता था। क्यों नहीं लगता था? जब पति परित्याग कर देगा पत्नी को तो ससुराल में मन लगेगा कि नहीं? क्रिया करके बोलो सब, तब उसको नहरेन सूझेगा कि नहीं? वही हाल हो गई सती का। सब विमान से जा रहे थे, सती ने कहा, भगवान शंकर ने कहा नहीं तुम नहीं जाएगी। कहा क्यों? कहा कि न तो वे तुमको लेने आए हैं, न तो तुमको न्योता दिए। तो जग किए हैं लेकिन निमंत्रण नहीं दिए। ससुर और जमाई में टनाटनी था, प्रकृति किए। यहाँ भी ससुर जमाई हो कि नहीं? कभी टनाटनी होता है कि नहीं होता है? तो टनाटनी जो था, तो ससुर ने जब किया था जमाई को न्योता नहीं दिया था। जब जमाई को न्योता दे दिया था तो बेटी कैसे जाएगी? साफ साफ सुनो, हंसते हंसते सुनो, वेदांत ज्ञान सुनो। शिव जी को निमंत्रण दक्ष प्रजापति ने नहीं दिया था। क्यों? कोई कारण था, इसीलिए। सती ने कहा जाऊंगी? कहा ना, न तो तुम्हारे पिता लेने आए हैं, न तो निमंत्रण दिए। तो उस समय में सती ने उपदेश किया है शिव जी को। माता पिता के घर, वैद्य के घर, पढ़िए, माता पिता के घर,
वैद्य के घर और गुरु के घर। याद रखना, बुलाना नहीं। माता पिता के घर, वैद्य माने डॉक्टर, डॉक्टर वैद्य के घर और गुरु के घर बिगर बुलाए जाना चाहिए। इस सती जी ने कहा। लेकिन एक बात जान लेना, अगर बड़े से कोई गाल बजावे तो समझ लेना कि नरक लिखा है भाई। खूब बढ़िया से सुनो। सती ने उपदेश किया शिव जी से, पढ़ के देखो जो मैं बोल रहा हूं कि गुरु के घर, माता पिता के घर, डॉक्टर वैद्य के घर बिगर बुलाए जाना चाहिए। भगवान सा करने का आप ठीक कहती हो, लेकिन का क्या लेकिन बेमनस्य नहीं हो तो फिर भी वो नहीं माने तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है, नहीं मानती हो तो जाओ। दूत लगा दिया संग में, चलिए गई। जैसे वहां गई, सब देवताओं का यज्ञशाला में स्थान था, सबका भाग था, लेकिन भगवान शंकर का स्थान था कुछ नहीं था। वो जो देखी सती ने कि पति अपमान नहीं सह सके, अपना शरीर परित्याग कर दिया। करके देखिए, सती ने अपना शरीर छोड़ दिया, भगदड़ मच गया जग में। वही सती मरने के बाद अब जन्म लेगी, उसका नाम होगा पार्वती। कहाँ जन्म लेगी? पर्वत घर में, इसलिए पार्वती। नाच गई ना, झूठ बोली ना, शरीर छुटा ना, फिर माँ के पेट में आई ना, फिर जन्म हुआ ना, फिर ब्याह होगा कि नहीं होगा? फिर शिव जी से ब्याह होगा। जो माया सब जगह ही नचावा, जास चल लखे काहन पावा, सो प्रभु विलास कर रज। नाच नटी इप्सित संपद सोई सच्चिदानंद घटरामा अरे विज्ञान रूप। इसी बात को अगर हम लोग जान जाए, हम लोगों का जीवन धन धन हो जाए। यही नहीं जान सकते हैं जो गिरे हुए हैं। सती गिर गई, मर गई, फिर जन्म ली। उसी तरह से हम लोग माया में पड़े हुए हैं, गलती कर्म करते हैं, जन्मते मरते रहते हैं। ये माया दुखदायिनी है। ये माया के मंडल में जब तक हम रहेंगे दुख होता ही रहेगा, जन्मना मरना नहीं छूटेगा। लेकिन विचित्र बात है, धान आप लोग देखे हैं? कहेगा बाबा क्या पूछते हैं? मैं सही पूछता हूं, समझाने के लिए पूछता हूं। तो कहेगा हाँ धान देखे हैं। तो धान के भीतर में क्या है जल्दी बताओ? कहोगे चावल है। धान के भीतर में क्या है? चावल है। तो ज्यादा कीमत चावल का कि ज्यादा कीमत भूसा का? किसी विषय को आप लोग ठीक ठीक समझिए। मेरा गुरु सिखाया, गुरु महाराज जी के मन में ये नहीं था कि लोग हमको बड़ा विद्वान समझे, लेकिन गुरु जी के मन में ये था कम पढ़े लिखे लोग भी मेरा बात समझ जाए। धान से भूसा को अलग कर दो, चावल निकल आएगा ना? कि नहीं निकल आएगा? चावल निकल आएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि चावल का कीमत वैसे कि भूसा का कीमत वैसे? तो आप लोग कहोगे चावल का कीमत वैसे कि ना? तो बहुत बढ़िया, आपका बात मान लिए, चावल का दाम वैसे, भूसा निकाल दीजिए, चावल को खेत में बौ कर दीजिए, फिर होगा ना? किसा ज्ञान गुरु महाराज का एक ब्रह्म ज्ञान है। अगर मालिक के चरण में नहीं रहते तो हम ही नहीं समझ पाते। जब हम ही नहीं समझ पाते तो आपको क्या खाक समझाते हैं? इसीलिए ज्ञानी रोता है, काश कहाँ पड़े हुए, कहाँ पड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया से समझिए,
चावल का कीमत अवश्य बेसी है, सार चावल ही है, लेकिन चावल को फिर खेत में बो कीजिए, नहीं होगा। इसलिए वहां भूसा का जरूरी है, तभी दूसरा होगा, नहीं तो नहीं होगा दूसरा। समझ में आ रहा है? निर्मल निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख सुंदर प्रकृति पार प्रभु सब उर्वा से, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वा से। प्रकृति दो है जो गुरुमा जी सिखाते हैं, आप लोग पढ़े हैं। ये प्रकृति दो है, उत्पत्ति लय हो गए प्रभु के, ये अजानद्य हरगिज न। हमसे बेसी जानते हैं कि नहीं आप लोग? ये मत समझिए हम भाषण दे रहे तो हम ही बेसी जानते हैं। गुरुमा जी सबको सिखाते हैं। दोनों प्रकृति के परे जो है वो निर्मल निराकार निर्मोहा है। कुंभरिया समझिए, जो निर्मल निराकार निर्मोहा है, नित्य निरंजन सुख संतोहा है, वहां क्या है? रवि सन्मुख तम। कब मुख जाएंगे? सूर्य के सामने अंधकार जाएगा? नहीं ना। उस तरह से ब्रह्म के पास में माया नहीं जा सकती है। जैसे सूर्य के सामने में अंधकार नहीं पहुंच सकती है, उसी तरह से वो परमात्मा के सामने माया नहीं जा सकती है। इसीलिए सो प्रभु विलास का राजा नाथ नटी सहित समझा। तो परमात्मा राम के, परमात्मा के इशारे से माया नर्तकी की तरह नाच करती है। इसीलिए जो परमात्मा का दास हो जाता है, माया उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। सो दासी रघुवीर के समझा मिथ्या सो छूट के बाद अनुदात को बदल हृदय फट जाएगा, दुर्गा आसान लगेगा, रात में नींद नहीं आएगी और संसार उदास रहोगे। कबीर गुरु का भावता, कबीर गुरु का भावता। दूर ऐसे दिशम, क्या दिशम? तंछी नामन अनमना जग से उठ के भगवान के भक्त होते हैं। उसको संसार में अच्छा नहीं लगता, रोते रहता है। यही समझने के लिए मंदिर बना है, यही समझाने के लिए, यही करने के लिए शरीर में लाकर कर रहे हैं। धन्यवाद, नहीं तो नहीं। भूसा को हटा दो, चावल बच जाएगा, अब कभी धान फिर नहीं होगा। उसी तरह से माया को हटा दो, केवल ब्रह्म रहेगा, सृष्टि खत्म हो जाएगी। साफ साफ सुनो, सृष्टि खत्म हो जाएगी। जहां माया खत्म हो जाएगी वहां सृष्टि खत्म हो जाएगी। क्यों? वहां द्वैत नहीं है, निर्मल निराकार निर्मोहा अद्वैत है। जहां माया है वहां द्वैत है। जो द्वैत है वो माया है, जो अद्वैत है वो ब्रह्म है। इतना खुलासा गुरु जी सिखा के गए। ये ज्ञान ज्ञान है। इस ज्ञान में सब आ जाओ, चाहे रामदास हो, चाहे कृष्णदास हो, चाहे कालिदास हो, चाहे दुर्गादास हो, चाहे गुरु का दास हो, सब चले आओ, शांति मिलेगी। ये ज्ञान में नहीं आओगे, कुछ भी बंद करते रहोगे, दुख पाओगे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, शांत सुखी। जो माया को जीत लेगा वही सुखी होगा। जब तक माया नहीं जीती जाएगी तब तक नहीं। शांत सुखी मन जीती। मन का मतलब है अंतःकरण भी छूट जाए। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, अंतःकरण सब छूट जाए, वहां माया नहीं है, वहां माया नहीं है। चीन से भारत की लड़ाई हुई थी। कब? किसी को याद नहीं? इतना सब पूरा 62 ईस्वी चीन से भारत की लड़ाई हुई थी। उसी समय में नेशनल हाईवे बना है अपना सेना पहुंचाने के लिए। नेशनल हाईवे। गुरु महाराज जी कुपा घाट में थे। मैं गुरु महाराज जी का दर्शन करने के लिए आ रहा था। कुर्सेला एक स्टेशन है, वहीं हमको गाड़ी पकड़नी थी। राय बहादुर कुर्सेला के स्टेट है, उनका एक बगीचा था, बहुत बड़ी बगीचा थी। उस बगीचे में एक जादूगर आया था, डमरू बजाने वाला, खेला दिखाने वाला, तमाशा दिखाने वाला।
बड़ी अपार भीड़ थी और नेशनल हाईवे का जो मिट्टी भरी गई थी, ऊंचाई थी, तो हम क्या किए, ऊंचाई पर से जरा रुक गए कि इतनी भीड़ कौन चीज की है, हम भी रुक गए देखने के लिए। तो डिगडिगिया बजा करके जादूगर जादू दिखा रहा था। अपार भीड़ थी बगीचे में, मैं रुक गया तो देखा क्या कि डिगडिगिया बजाने वाला 25 लड़के को चुन करके जेरा से निकाला भीड़ से, और सब लड़का 20 से 25-30 के अंदर अंदर, सब जवान जवान लड़का को बीच में जमा किया, रस्सा निकाला अपने झोला से रस्सा निकाल करके अब 25 लड़का के गाना में बना, और उसके बाद वो अपने गाना में बना जो दिखा रहा है। 25 से कहा कि तुम लोग ताकत लगाओ, हमको गिरा दो। और डिगडिगिया वाला लिख रहा ऐसा था, पतला दुबला, लंबा था पतला दुबला था। 25 लड़का है, सबको कहा कुछ करना नहीं है, हमको खाली गिरा देना है। जोर 25 लड़का ताकत लगाते हिलवे नहीं की खाना चाहिए रे। तो उस डिगडिगिया वाला ने कहा कि तुम लोग 25 लड़का हमको देखो कि हमारा देह कितना दुबला पतला है, एक लड़का आके अगर एक धक्का दो तो 3 बार बुनियाद गिरूंगा, तुम लोग ताकत नहीं लगाते हो, अब नहीं लगा ताकत, जोर हिलवे नहीं करे। अब सब 25 छोटा बोर हो गया कि क्या बात है, हिलवे नहीं करता। फिर कहा डिगडिगिया वाले ने कि तुम लोग आज कुछ खाए पिए हो कि नहीं खाए पिए हो, जलपान नहीं किए हो, अरे एक बार लगाओ, जोर हिलवे नहीं करे। वहां वो दिखा रहा है, डिगडिगिया वाला की तमाशा वहां दिखा रहा है, हम सड़क पर है। अब मेरी बात सुनिए आप लोग, एक घसकट्टा भैंसवा घास लेकर के जा रहा था भैंस को देने, वो बोझा लेके ठगा हो गया देखने के लिए, तो बोझा मथा पर है, तमाशा देखने लग गया। तो वो घसकट्टा कहता है ये 25 छड़वा सब पढ़ा लिखा है, पागले हो गया है क्या, ये गाछ उखाड़ सकेगा। वो देख रहा है कि रस्सा गाछ में बना हुआ है, को बड़ा सुनो, वो घसकट्टा देख रहा है, वो घसकट्टा देख रहा है कि रस्सा गाछ में बना हुआ है, तो रुक गया कि 25 छड़वा पढ़ा लिखा सब लगता है, चश्मा पिन करके कहता है जोर गाछ उखाड़ सकेगा, पढ़ा गया है क्या ये। तो जब कहे जोर तो घसकट्टा कहा कि पढ़ लिख करके बेवकूफे सब कहता है जोर गाछ उखड़ेगा, अच्छा देखते हैं उखाड़ता है। तो वो जो काग देखते हैं तब ठरा कितना रहेगा, माथा पर बोझा था तो बोझा नीचे में रख दिया, बोझा पर बैठ गया। जैसे वो बोझा नीचे में रखा कि देखता है कि डिगडिगिया वाले के डरा में बना हुआ है, क्या हो गया, अभी तो गाछ में बना हुआ था, तो तुरंत वो बोझवा को माथा पर ले लिया। वो बोझवा को जो माथा पर ले लिया तो देखता क्या है कि गाछ में बना हुआ है। अब इन छड़वा को कभी बोझा रखे कभी माथा। एक लड़के ने कहा है ऐसे क्या करता है, तो उसने समझाया कि तुम एक बात बताओ कि रस्सा कहाँ है बंधा हुआ, कहा डिगडिगिया वाला के डरा में। तो कहा कि हमरा बोझा माथा पर है, कहे ना बोझ लेके देखो ना, एक को छड़वा माथा पर ले लिया, कहा कहाँ है, कहा गाछ में है। अब दूसरा आ गया, तीसरा, 11 लड़का वहां जमा हो गया, कोई माथा पर ले, कोई रखे, कोई माथा पर ले, कोई रखे, कोई माथा पर ले, कोई रखे, वहां के भीड़ हो गई। अब तो वहां पर ये भीड़ हो गई, 10-11 लड़का हो गया, वहां कुछ बेसी बातें बनने लग गई। वो बेचारा जो जादूगर था वो सोचने लगा कि 2 पैसा कमाने के लिए हम यहाँ आए थे, कि दूसरा जादूगर कहाँ से। वो क्या काम किया कि उन लोगों को तो बहुत आता है, खूब दौड़ा चारों तरफ से, एक ऐसा कोई शब्द कहा अभी पकड़ के लाता हूँ, एक कह करके फोड़ करके वो भीड़ से यहाँ आ गया घसकट्टा के पास। घसकट्टा के पास में आकर के जब पता लगाया तो सही पता लग गया। तब उस जादूगर ने कहा कि बाबू हम जादूगर हैं,
दो पैसा कमाने के लिए हम यहाँ आए हैं। सत्य बात यही है कि गाछ में बना हुआ है। हम बढ़िया सुनो, हम कोई बात अगर कहीं देखो सुनबो करते हैं तो हम अपना ढंग से समझाते हैं, कहीं कहीं पे सुने होगे, हमारे तरफ से सुनो बढ़िया से, समझो किसी बात को, बाहर के बात को समझोगे तो भीतर समझोगे। का बाबू हम जादूगर हैं, गाछ में ही बंधा हुआ है, अगर गाछ में बंधा नहीं रहेगा तो हमको हड्डी गुड्डी सब चूर कर देगा, गाछ में बंधा। लेकिन मेरी डिगडिगिया की आवाज, मेरी डिगडिगिया की आवाज जहां तक जाएगी, जितना लोग देखेगा तो सत्य नहीं देख सकेगा, इसलिए मेरे जादू के अंदर आ गया है, इसीलिए वो सत्य नहीं देख सकेगा। यही जादू है हमारे, समझ गए? उस जमाने में तुरंत डिगडिगिया वाला ने 10 रुपया का नोट निकाला और घसकट्टा को दे दिया कि बाबू ये 10 रुपया तुम पकड़ लो, ये घास हमको दे दो। कहा क्यों? सब लगा पूछने लगा क्यों? कहा सुनो, इसमें एक जरी है, इस घास में एक जरी है, जिस जरी के चलते मेरा मंत्र कट जाता है। समझ में आ रहा है? क्या कहा डिगडिगिया वाले ने? इसमें एक जरी है, जिस जरी से माया या मंत्र मेरा कट जाता है, सत्य दिखाई पड़ता है। उसी तरह से कर दृष्ट और दुर्योग साधन, ये जरी गुरुबाजी के पास में है, ये जरी ले लो तो माया छूट जाएगी, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर व्यस्तता में कुछ रहेगी, असमंदिर चाहिए। गुरु ने मोहिद्दीन ने, किसी को भजन याद है कि नहीं? गुरु ने मोहिद्दीन ने, जोर से बोलो न लोगों सुनेगा, अजब जड़ी, समझ रहे हो? गुरु जो जरी दिया है वो जरी से माया कट जाती है। वो जरी क्या है? ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाथ, यही माया है। घट तम प्रकाश और शब्द पत्र जीव पर छाया, अंधकार प्रकाश और शब्द, ये तीनों माया है। खूब बढ़िया से खुलासा सुन लीजिए, ये तीनों के तीनों माया है। घट तम, घट मना अंदर, तम मना अंधकार, प्रकाश मना ज्योति, शब्द मना जो परमात्मा से उदित नाद है। रोज हम लोग पढ़ते हैं, आज भी हम लोग पढ़े हैं, अव्यक्त अनादि अनंत अजय आदिमूल परमात्मा जो ध्वनि प्रथम अस्फुटित परात्परा, जिनसे कहिए अस्फोट है, अस्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाथ सब, ब्रह्मोम वही, अतिमतपूर्ण ध्वनिधार वही है, परमात्म प्रतीक वही, पर धन्यात्मक तो धन्यात्मक नाम, वर्णात्मक नाम का आप जाप कीजिए, वर्णात्मक नाम का आप जाप कीजिए, और धन्यात्मक का ध्यान होता है। नाम रे अर्थात नाम रे सकत शिरोमणि नाम रे, दूत अवतार है, पार उतार है, नृत निवार है, नाम रे। नाम ऐसा है जो गुरु बतला दिया जपने के लिए, उसको हरदम जपो। दूत अवतार है, पार उतार है, नरक निवार है, नाम रे, सब सुख दाता, अमृत दाता, दादो माता नाम रे। कोई बिरला एक विधि नाम कहे, मंत्र अमोल नाम 2 अक्षर, कहीं से सुनो, संतों से सुनो, एक मेलता मिलेगी, करने से कल्याण होगा। मेरा गुरु सिखाया है। नाम 2 अक्षर, लेकिन याद रखो क्या? बिन रसनारक लागे रहे। मंत्र अमोल नाम 2 अक्षर, बिन रसनारक लागे रहे। पर बिरला है विधि नाम का है, दिन और रात रहे सुझे लागे। यही जरी है, रात दिन जपो, दिन और रात रहे सुझे लागे। यही माला है, सिमरन है, जन दूरन सदगुरु ने बतायो ताकि नाम पढ़ ली तो माया मंडल से ऊपर हो जाए। ये ज्ञान संभव है, ये गुरु माजी बता करके गए। लेकिन इसके लिए पाखंड और अहंकार को छोड़ दीजिए। अगर पाखंड कीजिएगा, अहंकार में रहिएगा, तब नहीं होगा। पाखंड और अहंकार से निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु के
तब गुरु ने जड़ी देगा तो परम कल्याण रहेगा। इन शब्दों के साथ वाणी में विराम। एक बार प्रेम से बोलिए। यह ज्ञान अमृत है, कहाँ सुनिएगा। इसीलिए आप लोग मंदिर बनाए हैं। अब मंदिर में जो टका दिया है बराबर बढ़ा गया कि ना, कुछ समझ में आ रहा है। दान की पहली गति है, रुपये का सबसे पहले गति दान है। दूसरी गति रुपये का कमाई का भोग है। खूब खाइए, खूब खिलाइए। और यदि दानों ने करिएगा, खूब खाइबो नहीं करिएगा, खिलेबो नहीं करिएगा, तो तीसरी गति नाश है। कितना पुण्य किया है जिसमें ई टका दिया है, कितना पुण्य किया जो ई जमीन दिया है। ये जमीन दाता कितना पुण्य आत्मा है जिसने जमीन दिया है। कितना पुण्यात्मा ई मकान बनाने में जो तन लगाया है, धन लगाया है और मन लगाया है, सब पुण्य के भागी है, सभी पुण्य के भागी। अगर इस सत्संग मंदिर नहीं रहता कि ब्रह्म ज्ञान आप लोग कहाँ सुनते। अगले बार जब मैं आया था तो मुझको कमी बोध हुई थी। मैं ऊपर टहलने के लिए गया, नीचे गया, हमारे नारायण बाबू भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा बाबा आएंगे, हमने आना आपके यहाँ बराबर बढ़। तो बाबा हमारे पास इतने तो जगह है, तो हम कहे कि क्या के लिए रहते हैं, बढ़ाइए। तो कहे कि बाबा बढ़ाएंगे। मैं आप लोगों को बोल के गया था, आप लोग बढ़ा दिए हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। गुरुमा जी कह के गए हैं कि जो साधु के सेवा में, सत्संग के सेवा में खर्चा करेगा तो 10 गुना इसी जन्म में मिलेगा। पढ़ लीजिए प्रोफेसर गुना, 10 गुना इसी जन्म में मिलेगा। आध्यात्मिक उन्नति अलग होगी। तो जो लोग इसमें माल लगाए हैं 10 गुना तो बढ़वे करेगा और आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। धन की पहली गति दान है। मैं जब ऊपर गया देखा कुछ बना है तो बड़ी खुशी हुई, लेकिन फिर मुझको बोलना पड़ा कि आपके घर में केवारी, हमारा घर खुले। ये बात गर्व है। आप लोग खुले घर में सुनते हैं, वहां केवारी उवारी नहीं लगा है। या आप लोग अपना घर में खूब रंग टीप चकाचक, हमारा घर में कनियोटा चून होने लगा है। एक बाबा जी भीख मांगने के लिए जा रहा था, तो सुपौल के बाहर में बुढ़िया बैठी थी, भीख मांग के खाती थी। को बढ़िया से सुनो, सुपौल के बाहर में एक भीख मांगने बुढ़िया थी। और वो जो बाबा जी था, और बुढ़िया के पास जा रहा था, तो बुढ़िया सोचने लग गई कि भीख मांगना हम लोगों को जब कोई देखता है भीख मांगने पूछता है, बाबा जी को देखते हुए भीख मांगना पूछता है, याद रख लेना। तो बुढ़िया सोचने लग गई कि भीख मांगना कोई इतना बड़ा सुपौल में पक्का सब नहीं सोचता है, हमरे तरफ आ रहा है, हमरे तरफ कह के लिए आ रहा है। होते होते बाबा जी वहीं पहुंच गया। पहुंच करके कहा कि माई, हाँ कुछ खाने दोगी? कभी शर्म, पक्का सब नहीं सुझा तुमको, नहीं देखते हमको घरों द्वार नहीं है, झोपड़ी में रहते हैं, हम भीख मांग के खाते हैं, यहाँ आ गया मांगने के लिए। अच्छा आ गए हो तो चलो दे देती। घर में घुसी, उठाई, खाई तो गरम गरम है। दूसरा उठाई, कहा तो कल खा सकती हूँ। तीसरा उठाई, जो सोची खा भी नहीं सकती हूँ, कोई काम का नहीं है, एकदम सरा पचा ला करके बाबा जी को दे दी। बाबा जी बड़ा खुश हो गया, प्रेम से सब खा लिया, नाचने लगा कि माई तुम बड़ी दानी हो, बड़ा बढ़िया खिला दी। का पेट भरा तो डांस नहीं करोगे? पेट भर गया इसीलिए तो डांस करते हो। कहा माई तुम बड़ी दयालु हो, खिला दी तुम, लेकिन माई एक बात सुन। का बोल? का कुछ पीने के लिए दे देती, बड़ा निर्लज है, जरा सा शर्म नहीं है। अच्छा तुम मांग लिए हो तो दे देती हूँ। भीतर घुसे, सोची कि तो पहन लूंगे। दूसरा उठाए, का 2 पैसा में बिक जाएगा। तीसरा उठाए, जब गुदरी था कि बिकवा नहीं करेगा, कोई काम में नहीं था, वो गुदरी ला करके दे। बाबा जी ने कमर में लपेट लिया, अब बहुत खुश हो गया।
कि माई तुम बड़ी दाता हो कि तुमने कपड़ा भी दे दी। कहा हाँ हाँ, पेट में भी गया, पीने के लिए मिला तो गुदगुदाओगे न। बाबा जी चलती आगे बढ़ा। एक बुढ़िया का और था, तो सोचा बाबा जी की हो बुढ़िया के यहाँ कुछ लेंगे। जब जाने लगा तो बुढ़िया बैठी थी द्वार पर, देखती है बाबा जी किधर आ रहा है। तो सोचने लग गई मने मन कि धरती पर हमसे गया गुजरा तो कोई नहीं, अपने मैं भीख मांग के खाती हूँ तो मेरे यहाँ कौन है। मैं तो अपने दीन हूँ, दुखिया हूँ। लेकिन बाबा जी उसी के पास पहुंच गया। जैसे पहुंच गया तो बुढ़िया को बड़ी खुशी हो गई, उठ के ठड़ी हो गई, हाथ जोड़ी कि बाबा कैसे इधर आ गए। कहा माई भूख लग गई है, कुछ खाने दो, अभी खिलाती हूँ बाबा। तुरंत खूब बढ़िया बिछना बिछाई, बाबा अभी बैठो, तुरंत खिलाती हूँ। गई, खूब गरम गरम खीर पूरी रसगुल्ला मिठाई सब्जी डाल दी। बाबा जी को खा लीजिए। बाबा जी ने कहा माई नहीं खाऊंगा। कहा क्यों? कहा तो सब गरम गरम बढ़िया बढ़िया है, ये तुम रख लो, कोई बासी पुराना दे दो। कहा नहीं बाबा, मेरी बात सुनिए, आपको गाँव में कोई चिंता है? कोई देवो करेगा, हमको सब चिंता है। फलना बाबू को पोता हुआ था और खेबो किया, इतना दिया है, ये सब खा लीजिए। कहा कि नहीं, कहा कि पक्का वाला देगा तो खाइएगा ना, हम गरीब हैं इसलिए नहीं खाते हैं, हमारी बात मान लीजिए, खाइए आप। खाने लग गया तो पंखा देने लग गए। देखिए थोड़ा सा आपका बचा है कि गई ला के फिर उछल क्या कर रही है। कहा भर पेट बाबा खा लीजिए, भर पेट खा लीजिए, फिर कहाँ जाइएगा खाइएगा, भर पेट खाइए, स्थिर से खाइए। खा पी करके उठ गया बाबा जी। बुढ़िया पानी से हाथ उठ धुलाई। कहा बाबा जरा से रुक जाइए। अंदर गए, एगो पोटली लाई, लौंग इलायची छोहरा मनक्का किशमिश काजू ला करके पोटली पकड़ा। तो बाबा ये ले लीजिए। कहा पगला गई हो, अब तो खाइए लिए, ये पोटली की करें। कहा बाबा कितना दूर जाइएगा, रास्ता में भूख लगेगा तो काजू खा लीजिएगा, किशमिश खा लीजिएगा, लौंग इलायची खा लीजिएगा, रख लीजिए। बहुत आरजू विनती की बुढ़िया। बोले अच्छा ठीक है रख लेता हूँ, लेकिन माई एक बात बोलूँ। कहा बोलिए। कहा कुछ पहनने के लिए दे दो। कहा भी लगती हूँ। चली गई भीतर, ये गो उठाई, मन में सोची फट जाएगा बेचारा क्या पीनेगा। दूसरा उठाए, कहा बेचारा एक ठो पीनेगा कि बिछाएगा। एक चद्दर बिछा दी, खूब बढ़िया बढ़िया चद्दर, खूब बढ़िया बढ़िया गमछा, खूब बढ़िया बढ़िया धोती, एक गट्ठर बांधी खींच करके लाई बाहर कि बाबा ये ले लीजिए। बाबा जी मुस्कुराया कि पगला गई हो, इतना बड़ा गट्ठर हम की करेंगे। कहा सुनिए, हमको सब चिंती है, यहाँ पर जिसके यहाँ जाएंगे तुरंत दे देगा, दे देती है, इतना जमा है, जैसे जाऊंगी तुरंत दे देगा। आप कहाँ जाइएगा मांगने के लिए? कोई बिछा लीजिएगा, कोई ओढ़ लीजिएगा, कोई पहन लीजिएगा, सब काम में आ जाएगा। ये पोथ पुरान का नहीं डाली हूँ, सब नया नया है, आप ले जाइए बाबा, हम गरीब हैं नहीं लेते हैं, पक्का वाला देगा, ले लीजिएगा, ले लीजिए बाबा, पैर पकड़ती ले लीजिए। लेके चल दिया। जब वो चला गया, हल्की हल्की बारिश हुई, ठनका गिरा, दोनों बुढ़िया मर गए। मरेगा कि नहीं? तो दोनों बुढ़िया मर गई। दोनों बुढ़िया जाएगी कि नहीं? अब कि नहीं? दिन दशहरवा साफ हो जाएगा कि नहीं? मरोगे कि नहीं इसमें शक है? दोनों मर के गए। जब वहां गई, एक झोपड़े थे, उसमें एकदम गंध करने वाला अनाज था, वही चिथरा सब था। वहां के दूत ने कहा कि माई की तुम इसमें रहो। दूसरे तरफ में आलीशान भवन, नौकर चाकर, काजू किशमिश, कपड़ा से घर भरा, सब चीज एकदम रानी के तरफ सब कुछ सजा सजाया। कहा माई तुम इसमें रहो। कि बुढ़िया उसे लड़ने लग गई। कहा क्यों लड़ती हो? कहा कि वहां तो हम दोनों बराबर थे, यो भीख मांग के खाती थी, हम भी भीख मांग के खाते हैं, हमको उसमें कहते हो रहने के लिए, और इसको इस बढ़िया मकान में काजू किशमिश वाला में। तब उसने पूछा कि माई हमको चिंती हो?
कहा हाँ खूब चिंतित हो, तू तो मुख देखा है, तू मुंह देखा है, मुंह देख के काम करता है। तो दूत ने कहा कि माई हमको नहीं चिंती हो तुम, अब चिन्हो। जिस रूप में गया था मांगने के लिए, वो रूप दिखाया कि तुम जो दी हो तुम्हारा है, ये जो दी है इसका है। कोई बाबा जी अगर मांग रहा है तो गुरु महाराज जी का पढ़िए। हॉल बनने के समय गुरु महाराज जी ने कहा था, वो हमारे लिए नहीं है, गुरु महाराज जी के लिए, कि मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज परमारथ के कार्य मोहिन आवत लाज। हॉल बनकर के तुरंत तैयार हो गया। इतने का गुरु महाराज जी कहते हैं, इतना बरस गया, इतना लोगों ने बरसा दिया कि हॉल बनकर के तैयार हो गया। अगर शुभ कर्मों में लगा रहे हो लेकिन मुंह कान लटका के कर रहे हो, वो सेवा नहीं होता है। जो प्रफुल्लित मन से की, रो रो करके कही, हृदय से सेवा की, तो यहाँ तो भीख मांगते थे, वहां स्वर्ग में जाकर के वास की। यहाँ वो दी चटो बात का करके दी, तो दान करो, मुंह लटका के करो तो सो नहीं, प्रसन्नता से दान करो। अगले जन्म में किए हो जो अभी भोग रहे हो, अभी जो करोगे अगले जन्म में भोगोगे। ये संत का ज्ञान है। हमारे सत्संगियों को देखो, गुरु महाराज जी का प्रवचन पढ़ के देखो कि मेरे कोई सत्संगी है, गाने गाने का अभाव है, रहने के लिए घर नहीं है, लेकिन एक सत्संगी है, घर है, मकान है, खाने की कमी नहीं है। क्यों? इसको सब कुछ है, घर है, मकान है, खाने की कमी नहीं है, लेकिन उसको घर में मकान खाने का अभाव है। क्यों? तो ऐसे गुरु महाराज जी कहते थे, हाथ कड़ा रखने का कारण। समझ में आ गया? दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। ये कर्म भूमि है, क्षेत्र है, खेत है, जैसा कर्म हम लोग करेंगे भोगेंगे। इन शब्दों के साथ वाणी में पुनः विराम। हमारे सीताराम बाबा को दे दिए, एक भजन हो जाएगा, आरती हो जाएगी। बोलिए प्रेम से। श्री सद्गुरु महाराज की जय। किरतु पथ से जो लड़े सो ससुर न होए, माया तज भक्ति करे सोर कहावे सो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत साहिब वाने राम निरंजन